इमेजिन ये सारी चीज़ें आपके पास होती तो आपको कैसा फील होता। चलो वैसा फील कराते हैं। हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्राफ्टिंग, जिसमें मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जिसे आप इजीली रिक्रिएट कर सकते हो। तो चलो पहले बनाते हैं ये। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पिद्दू सा मोल्डेड क्ले, जो कि आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये क्ले यूज़ नहीं करनी है तो इसकी जगह पर आप फोम शीट का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली उसे बटरफ्लाई के शेप पे कट करो और पीछे ईयरिंग स्टड लगाकर आपका ईयरिंग तैयार हो जाएगा। वैसे मैं इसे मोल्डेड क्ले से बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पेपर ले रही हूँ, उसमें मैंने बटरफ्लाई शेप को कट किया है और फिर हमें लेनी है क्ले और उसे रोल कर लेना है किसी भी चीज़ की हेल्प से। मैं यहाँ पर पाउडर के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ और इसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसे हमें कट कर लेना है चाकू की हेल्प से। अगर आपके पास कटर हो तो कटर यूज़ कर लेना, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। तो हमें थोड़ा सा नाइफ से इस तरीके से इसे शेप देनी है ताकि थोड़े से इसके एजेस निकले हुए होंगे, कट करने के बाद वो ठीक हो जाए। अब हमें इसके अंदर होल करना है क्योंकि मैं सोच रही थी मैं इसे ईयरिंग बनाऊंगी, लेकिन मेरी गड़बड़ी की वजह से मुझे इसे ईयरिंग टॉप बनाना पड़ गया। और वो गड़बड़ी मैंने क्या की थी वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो इसे शेप दूंगी मैं कुछ इस तरीके से, और इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक सिंपल सा बटरफ्लाई ईयरिंग नहीं पहनना था। तो अब मेरी इसमें से भी थोड़ी सी क्ले बच गई थी, जिसका मैं यहाँ पर हार्ट बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊंगी ये वाली ईयरिंग। अरे मैं ईयरिंग क्या बक रही हूँ, ईयर टॉप्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसे मैंने हार्ट की शेप दे दिया है। हार्ट का शेप देना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस अपने नाखूनों से इस तरीके से पुश करो और आपका हार्ट शेप तैयार हो जाएगा। इसके पीछे हमें लगाना है ईयरिंग स्टड। तो मेरी जब भी थोड़ी क्ले बच जाती है तो मैं इस तरीके से चाम्स वगैरह बना कर रख लेती हूँ। हमें क्या बोल रही हूँ, कुछ इस तरीके से मैं चाम्स वगैरह लगा कर रख लेती हूँ, बना कर रख लेती हूँ। देखो मैं यहाँ पर ईयरिंग स्टड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ईयरिंग स्टड ना हो तो इस तरीके से आप हिजाब पिन ले सकते हो और इसे थोड़ा सा कट करने के बाद इसके अंदर आप इसे घुसा देना और बस ये आपका ईयरिंग स्टड का काम करेगा। खैर मेरे पास ये है और मुझे इसे ख़त्म करना है, इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये है ना मेरे पास 1 साल से रखी हुई है और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इसे ही चिपका दिया। अब इसे हमें थोड़ा सा क्ले लेना है और चारों तरफ से चिपका देना है ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि हम ग्लू वगैरह तो कुछ यूज़ कर नहीं रहे हैं और इससे ये सच्ची में बहुत आसानी से चिपक जाता है। बस आपको शुरू में लगेगा कि नहीं टूट जाएगा, लेकिन सूखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और ये जो हमारी बटरफ्लाई वाली ईयर टॉप्स थी उसमें मैंने एक और लेयर ऐड कर दी थी। और अब हम बनाएंगे ये प्राडा की सेफ्टी पिन, जो कि आजकल के अब थोड़े दिन पहले बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने ये उसी टाइम बनाया था, लेकिन जो अभी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो मैं अभी बना रही हूँ। अरे कहना क्या चाहती हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताने के लिए ये दूसरा वाला बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऊन ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपको करते जाना है। मैं इसे बोल के तो शायद नहीं समझा पाऊँगी, इसलिए आप देख ही लो। तो इसे बनाने के लिए आप मेरे ख्याल से 2 वूल यूज़ करना ताकि ये बिल्कुल प्राडा की सेफ्टी पिन जैसी लगे। तो इसीलिए मैं 2 ऊन यूज़ कर रही हूँ, ये रहा ब्लैक वाला और पहले मैंने ब्लू यूज़ किया था। तो इस तरीके से हमें अपने हाथों पर लपेट लेना है और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ रखना है और उसके बाद इसे अंदर की तरफ ले लेना है। आप देख ही लो, मैं नहीं बता पाऊँगी। 1 सेकंड रुको, एक चीज़ बताने दो। तो जो ब्लू वाला ऊन है मैंने इसे जो ईयरिंग के पीछे होल होता है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डालकर इसे अच्छे से बांध दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रोशेटिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो अब देख लो आप प्रोसेस। वैसे प्रोसेस क्या ही देखोगे, पूरा तो ख़त्म हो चुका है, इसलिए जब आपको बनाना होगा तो वीडियो की वॉल्यूम कम कर देना और फिर बनाना, ठीक है। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी, आप 10 मिनट के अंदर अंदर ये बना लोगे अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो। चलो अब देख लो प्रोसेस।
चलो देख लिया प्रोसेस। अब हमें लास्ट में इसके अंदर उसके ऊपर ग्लू लगा देना है और इसे सूखने के लिए रख देना है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे हेयर क्लिप्स। तो फिर से मैंने मोल्डेड क्ले ले लिया है। आपको है ना मोल्डेड क्ले ले ही लेना चाहिए। 5 का तो आता नहीं है, 25 रुपये का आता है। और इसे है ना आप बहुत सारी चीज़ें बना कर रख सकते हो। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी मैंने एक मोल्डेड क्ले से है ना कितनी सारी चीज़ें बनाई है। हर तरीके की। अरे वो एरोप्लेन जा रहा था आवाज़ करते हुए। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हमें थोड़ा सा मोल्डेड क्ले ले लेना है और इसे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे देना है। और मैं बना रही हूँ मशरूम वाली हेयर क्लिप्स। तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप दे दिया अच्छे से। अब हम नीचे इसकी क्या कहेंगे इसे, हाँ जो भी है इसे हम अटैच कर देंगे। और मैं इसे अच्छे तरीके से चिपका रही हूँ, मतलब दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है मैंने। और इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेना है दूसरा वाला पोर्शन जो हमने शुरू में हटा के रखा था, और इससे मैं बनाऊंगी भूतिया हेयर क्लिप। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी इससे घोस्ट हेयर क्लिप। वैसे देखने में घोस्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, काफ़ी क्यूट लगता है। अरे फिर एरोप्लेन आ गया, बैठते नहीं। मैं छत पर आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, और यहाँ पर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मतलब मुझे तो नहीं, इन लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। हाँ तो मैं बता रही थी कि हम बनाएंगे घोस्ट हेयर क्लिप। तो इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे से शेप दे दिया है, और फिर हम बनाएंगे सॉरी इसे हम रख देंगे सूखने के लिए। तक हमारी प्राडा की सेफ्टी पिन सूख कर रेडी हो चुकी है, मतलब इसका ग्लू सूख चुका है। तो हम इसमें चाम ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने जो शुरू में ग्रीन वाला प्राडा की सेफ्टी पिन दिखाई थी ना, उसका चाम मैंने इसमें लगा दिया है, क्योंकि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। और इसके ऊपर लगाने के लिए मेरे पास ये ग्रीन वाला हार्ट है। तो मैं इसे ही चाम क्या कहते हैं इसे, जंपरिंग, हाँ जंपरिंग ही कहते हैं ना, हाँ दोस्तों जंपरिंग कहते हैं। तो मैंने 2 जंपरिंग ली है, उसकी हेल्प से इसे मैंने अटैच कर दिया। और हमारी प्राडा की सेफ्टी पिन रेडी हो चुकी है। और जो ईयर टॉप्स हमने सूखने के लिए रखी थी ना, वो भी हमारी जो ईयर क्ले है वो सूख गया। यार दोस्तों प्लीज़, मैं बार बार बोलते बोलते भूल जा रही हूँ, तो इसे इग्नोर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, मैं इसे पेंट करने के लिए यूज़ करूँगी एक्रेलिक पेंट्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चूज़ किया है स्काई ब्लू कलर, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है ये। तो मैं इसे अच्छे तरीके से पेंट कर दे रही हूँ। चलो इसे मैंने पेंट कर दिया है। अब बारी है इस हार्ट को पेंट करने की। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी ये येलो कलर। और हमारी दोनों ईयर टॉप्स थोड़ी सी आधी हाफ बनकर रेडी हो चुकी है। और मैंने कहा था ना, मैंने एक गलती कर दी है, वो ये है कि इसके पीछे मैं होल करना भूल गई, जो मैंने सेकंड लेयर ऐड करी थी। इसलिए मुझे इसे ईयरिंग स्टड चिपकाना पड़ेगा इसके पीछे। लेकिन इसके ऊपर जो होल है ना, वो दिख रहा है, इसीलिए मैं उसे अच्छी तरीके से पेंट कर दूँगी। अब चलो अपने मशरूम और अपने घोस्ट को पेंट करते हैं, जिसके लिए मैं अगेन यूज़ करूँगी एक्रेलिक पेंट्स। और अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट्स नहीं है, तो आप वो आता है ना 20 रुपये वाला पोस्टर कलर, आप उसे यूज़ कर लेना। उसके अंदर थोड़ा सा ग्लू मिक्स करके यूज़ कर लेना। और उसके बाद वो जब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, तो उस फेविकॉल लेना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना, अच्छे से उसे मिक्स करना और उसके ऊपर एक लेयर ऐड कर देना। तो जो आपका कलर है वो जल्दी नहीं निकलेगा। यार दुनिया के सारे प्लेन आज ही जाएंगे, मेरे घर से ही जाएंगे, मेरे घर से के ऊपर से ही जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से पेंट कर दिया है, और मैं इसकी आँख नाक मुंह कान बना रही हूँ। वैसे बनाया मैंने 2 ही चीज़ें हैं। और अब हम इसके आईब्रो बनाएंगे, जो मेरे ख्याल से इस तरीके की लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और अब हमारा जो मशरूम है वो सूख कर रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेलिंग करेंगे वाइट कलर से, ताकि ये प्रॉपर मशरूम लगे। दोस्तों मेरे पास ये नेकलेस का चेन भी पड़ा हुआ है। तो आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना। मैं उसे बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। अब चलो देखते हैं हमारे ईयर टॉप्स का हाल।
तो मैंने इसके ऊपर ईयरिंग स्टड चिपका दिया है अच्छे तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। और अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू ना हो तो आप नॉर्मल फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं बस वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उससे भी बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और हमारी सारी चीज़ें अभी सूखने को है, मतलब जो भी हमारी मशरूम घोस्ट वाली क्लिप सारी चीज़ें सूख रही हैं। तो मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इसलिए चलो कुछ और करते हैं। तो मैं अपने ईयर टॉप्स को रखने के लिए एक चीज़ बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें हमारी सूख गई हैं, मतलब ये दो हमने क्लिप्स बनाई थी, तो मैं इसे एलिगेटर क्लिप के ऊपर लगा रही हूँ। एंड अगेन आपके पास एलिगेटर क्लिप नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी चीज़ का नॉर्मल क्लिप का यूज़ कर लेना। मेरे पास पड़ा है तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखो मैंने घोस्ट को उल्टा चिपका दिया क्योंकि मेरा दिमाग सीधा कहाँ है, उल्टी खोपड़ी क्यों मैं। अब जल्दी से चलो इसको सीधा कर देते हैं वरना इसकी आत्मा मेरे ऊपर ही मंडराएगी। तो हमने इसे सीधा कर दिया है और फिर से इन दोनों को सूखने के लिए रख देंगे, मतलब पूरा सूखने वाला काम है। ये वीडियो मेरे 3 दिन में जाके बनी है, सूखते 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 सूखते। तो चलो अब ये बना रहे थे जो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने थिक करने के लिए 2 पेपर्स को एक साथ स्टिक कर दिया, उसके बाद ऊपर से भी एक और वाइट पेपर चिपका दिया है। और बस हमारी ये रखने के लिए पेपर रेडी हो चुका है ताकि ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। अब हमें ना इसके अंदर होल करना है। ये देखो होल करते करते मैंने अपने फिंगर में भी होल कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा होल है, हो गया, ठीक है। और दोस्त हमारी सारी चीज़ें बनकर तैयार है, तो चलो देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ नहीं है या फिर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि पेपर ग्लू, कलरफुल शीट, पेंटिंग, सॉरी कलर, कुछ भी है ना क्राफ्ट का सामान। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, तो मैं उन सभी चीज़ों को देखकर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी ताकि वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो और वो आप इजीली बना सको, ठीक है। और मैंने कहा था ना मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी, मैंने मोल्डेड क्ले से कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये रही वो सारी चीज़ें और ये मैंने एक मोल्डेड क्ले को यूज़ करके बनाएंगे। और अगर आप मोल्डेड क्ले खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक मोल्डेड क्ले को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ तो नीचे लिख देना क्ले, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी अगर आप चाहोगे तो। तो फाइनली गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या है क्या करना है। हाय गाइस, हे गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे मुझे बता देना। और मेरा भयानक सा चेहरा प्लीज़ गाइस इग्नोर कर देना। और ये देखो मैं कहाँ छत पे बैठकर वॉइस ओवर कर रही थी वैसे गाइस। और मैंने जो जो कहा है करने के लिए वो भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।